हे टू वर्ल्ड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनली ब्लॉक के ऊपर। ज़्यादा इसमें हम लेक्चर नहीं देंगे और डायरेक्टली हम जंप करेंगे अपनी कोडिंग पे। ठीक है, फाइनली ब्लॉक होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, और ये चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, तो पिछली वीडियो तक हमने एक ऐसा कोड लिखा था जहाँ पे हमने देखा था कि हमारा फाइल रीडर हमने यूज़ करा था। अभी ये फाइल रीडर जो चीज़ें होती है ना, फाइल रीडर वगैरह, ये सब फाइल हैंडल्स जो होते हैं, रिसोर्सेज आते हैं ओएस से, ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब जब तुम इन रीडर्स को या जैसे इन हैंडलर्स को लेते हो ना, तो इनको रिलीज करना पड़ता है। रीजन बीइंग, अगर तुमने रिलीज नहीं करा तो दूसरे प्रोसेस को ये रिसोर्स मिल ही नहीं पाएगा, वो यूज नहीं कर पाएगा, वो फाइल रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रिलीज करना पड़ता है। तो अब रिलीज करने में दिक्कत क्या है? ठीक है, तुम बोलोगे रिलीज करवा दो। रिलीज कैसे करवाएंगे? रिलीज करने के लिए क्या करूंगा मैं, एक ये जो मैंने रीडर बनाया था इसी को रीडर READER.CLOSE क्लोज। ठीक है, ऐसे करके मैं रीडर को क्लोज करा सकता हूँ। सिंपल, करा दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए अभी के लिए ये इसको हटा देते हैं कोड को, ताकि कोड ज़्यादा सिंपल रहे। ठीक है, और ये लॉकर्स भी हटा देते हैं यहाँ से। लॉकर्स, सॉरी माय बैड, ये लॉकर्स भी हटाएंगे ताकि चीज़ें ज़्यादा बेटर क्लियर हों, कोड ज़्यादा कॉन्साइज हो, और छोटा हो तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक है, और यहाँ पे ई ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे मेन एक्सेप्शन इन रीडिंग। ठीक है, इतना सा कोड रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कर तो दिया रीडर डॉट क्लोज। अब यहाँ पे इशू क्या है ना, ये फाइल तो यहाँ पे है नहीं, तो कंट्रोल सीधे यहाँ चला जाएगा, तो ये क्लोज नहीं होगा। यहाँ तो कभी कंट्रोल आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो होता है कंट्रोल निकल के कहाँ आता है, कैच में आ जाएगा। इस ब्लॉक में तुम्हारा आ गया पूरा पूरा। ठीक है, तुम्हारा कंट्रोल यहाँ आ गया और उसने ये लाइन प्रिंट कर दी, तो तुम्हारा ये कभी काम ही नहीं करेगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या करोगे, तुम इसको कर सकते हो, इसको यहाँ से उठा दो, इसको यहाँ से उठा दो और इसको कैच के नीचे लिख दो, बेस्ट। ठीक है, और इसका इनिशियलाइजेशन वगैरह तुम बाहर करवा सकते हो। कहाँ? ट्राई के बाहर करवा सकते हो, ताकि ये इस तरीके के एरर ना दे। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये है, कर दिया ये सॉल्यूशन हमने। पर इस सॉल्यूशन में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कल के दिन अगर एक नया डेवलपर आया, उसने यहाँ पे कुछ कोड लिख दिया, ठीक है, और उसका कोड भी एक्सेप्शन थ्रो करता है, फिर से ये रन नहीं हो पाएगा, तुम तो फिर अटक गए, तुम्हारा रीडर क्लोज ही नहीं हो पाया। तो इसका तरीका क्या है करने का? इसका सिंपल तरीका ये होता है कि तुम एक फाइनली ब्लॉक लिख लो कैच के नीचे। ठीक है, जावा तुम्हें क्या देता है, एक फाइनली ब्लॉक देता है, FINALLY, फाइनली ब्लॉक देता है इस तरीके से, और इसके अंदर तुम अपना रीडर को क्लोज करवा सकते हो। ठीक है, अभी इसका एक इंटरव्यू का ट्रिक क्वेश्चन भी है, वो भी तुम सबको बताऊंगा मैं। अब ये एरर थ्रू कर रहा है, ये एरर क्या होगा यार? ये एरर थ्रू कर रहा है कि कैन नॉट, ये लोकल वेरिएबल कहीं बना नहीं है, क्योंकि ये ट्राई के अंदर था, तो स्कोप तो इसका है नहीं। ठीक है, बढ़िया। अच्छा ऐसा है, तो क्या करोगे तुम, ये जो रीडर है इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ये रीडर को यहाँ से हटा दो, डायरेक्टली यूज करो, और इनिशियलाइजेशन इसका बाहर कर दो। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका इनिशियलाइजेशन मैंने बाहर कर दिया, देखो एरर चला गया। मतलब रीडर से था ना एरर, तो रीडर से तो चला गया, बाकी इनसे इनसे ऐसी क्या ऐसी रहा। अभी इसको क्या करो, यहाँ इनिशियलाइज कर दो। अभी मैं यहाँ पे वार नहीं लिख सकता, रीजन बीइंग अब इसको नहीं पता है कि ये न्यू फाइल रीडर का एक इंस्टेंस बनने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा, इसको मेरे को कंपाइलर को बताने पड़ेगा कि रीडर क्या है। रीडर क्या है? फाइल रीडर है, फाइल रीडर का इंस्टेंस बनाऊंगा मैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। ठीक, बना दिया। तो अब यहाँ पे फिर से मेरे को एक एरर दिख रहा है, क्या कह रहा है, इनिशियलाइज वेरिएबल, लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज कह रहा है। ठीक है, ये इनिशियलाइज नहीं करा है, तो एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ट्राई के अंदर हो रहा है। तो मैं जानबूझ के क्या करूंगा, इसको मैं इसको नल करवा दूंगा। ठीक है, जैसे ही नल कराऊंगा, तो ये फिर से मेरे को यहाँ पे एक एरर दिख रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक IO एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है। तो सराउंड विद ट्राई कैच, इसको जैसे ही क्लिक करूंगा, इसने ट्राई कैच के अराउंड इसको करवा दिया सराउंड। ठीक है, ये इस तरीके से इसने मेरे को पूरा पूरा कोड बना के दे दिया मेरा। ठीक है, ये सब तो सब समझ में आ रहा है हमको, रीडर भी समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने जो ये नल लिखा है ना, ये नल एक्सेप्शन तो अभी भी वैसा ही है ना यार, क्योंकि रीडर यहाँ पे आया और ये एग्जीक्यूट कब करना है, जब नल नहीं हो। क्योंकि नल है तो उसने कैच के पास जाना चाहिए, तब तुम्हें कुछ क्लोज करना ही नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारी एक इफ कंडीशन लगेगी, इफ रीडर इज नॉट इक्वल टू नल, तभी इसको बंद करो, वरना तो इसको एग्जीक्यूट भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके के जो ये थोड़ा कोड जो है बेटर हैंडलिंग हो सकती है, लेकिन फाइनली ब्लॉक इसी तरीके से काम करता है जावा में। ठीक है, फाइनली ब्लॉक का यूज कहाँ कहाँ पे होता है?
लेट सपोज तुमने यहाँ पे फाइल खोली थी, तुमने फाइल हैंडल्स को बंद करने के लिए, तुम्हारे डेटाबेस के कनेक्शन को बंद करने के लिए, नेटवर्क कनेक्शन बंद करने के लिए फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये क्या गारंटी करता है? गारंटी ये करता है कि कहीं भी प्रोग्राम में कुछ भी एक्सेप्शन आए, ये तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्वेश्चन क्या बनता है? ट्रिक क्वेश्चन ये बनता है कि एग्जामिनर सॉरी इंटरव्यूअर सामने से ये पूछेगा, क्या फाइनली ब्लॉक प्रोग्राम में हर समय एग्जीक्यूट होता है? तुम बोलोगे यस, तो वो बोलेगा प्रूफ कर सकते हो, वो कुछ ऐसा लिख के दे देगा। तो इसका आंसर पर्टिकुलरली यस नहीं होता है। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, SYSTEM.EXIT लगा देते हैं, सिस्टम एग्जिट जीरो। अगर इस तरीके का कुछ करा दिया ना कोड के अंदर, सिस्टम एग्जिट करवा दिया तुमने, तो तुम्हारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये कहीं भी हो सकता है, तुम्हारा सिस्टम एग्जिट यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये सिस्टम एग्जिट यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये सिस्टम एग्जिट करवा दिया तो इस स्टेट में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये एक जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन ही पढ़ रहे हैं हम, ये एक्सेप्शन मान लो, एक्सेप्शन के अंदर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे फंसाने की कोशिश करेगा। तो तुमको ये दिमाग में रखना है कि फाइनली ब्लॉक अगर सिस्टम डॉट एग्जिट नहीं लिखा है तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, अगर लिख दिया कहीं पे, ठीक है, तो फिर नहीं होगा वो एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा फाइनली ब्लॉक काम करता है। क्या करने के लिए यूज होता है? तुम्हारे फाइल हैंडल्स, डेटाबेस कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन को रिलीज करने के हेल्प होता है, ताकि दूसरी प्रोसेस उनको यूज कर सके। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन से आ रहा है, तुम जैसे कि देख भी रहे हो यहाँ पे, आईओ एक्सेप्शंस आर इससे आ रहा है। ठीक है, इनपुट आउटपुट और जो ये रिसोर्सेज तुम्हें दिए जाते हैं फाइल रीडर्स के, रीडर वगैरह, ये सब होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये जावा के नहीं है। ठीक है, इनको रिलीज करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत सी ऑडियंस ऐसी है जो सिर्फ देख रही है 95% पर सब्सक्राइब नहीं कर रही है। ठीक है, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।